Hey everybody, good morning and welcome back to my YouTube channel. I mean a warm good morning because very early morning today और सबके मन में बड़ा खलबली मची हुई है लेटर आने के बाद। ट्रांसफ़र का क्या, यदि चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ज़बरदस्ती आपको दूसरे जगह भेजी जाएगी या फिर जिस जगह पे आप जाने के लिए इच्छुक हैं वही आपका फेवरेट जगह मिलेगा, ये कितने पंचायत को मुझे चुनना है, कितने अनुमंडल का ऑप्शंस रहेंगे, तो इस शिक्षा कोश पे बताया गया है। आपने लेटर में देख चुके होंगे कि किस तरह से आपको निर्देश दिया गया। मैं उसी को शॉर्ट में करके बताना चाहता हूँ। एक बार आप सभी देख लीजिए, करीब 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा क्लियर हो पाएगा। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका ई शिक्षा कोश ऐप में जाकर के करेंगे। मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए, ई शिक्षा कोश ऐप है, सभी टीचर्स जो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, एक मैसेज जो है वो सबको बिल्कुल झकझोर करके रख दिया है ना। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, सबके पास लेटर पहुंच चुका है। ये रहा आपका लेटर। के बाद सबने लेटर देख लिया, कई सारे पॉइंट है। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो है ये आपके मन में है, ट्रांसफर चाहिए, ये पोर्टल पे खुलेगी। क्या करना है आपको, यस या नो। ट्रांसफर चाहिए, बस यही ऑप्शन है आपके लिए। प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरुआत होती है। और डेट भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये आपका डेट है फॉर्म का। ये शिक्षा कोश ऐप पे ट्रांसफर फॉर्म के लिए 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर 2024, यही यानी कि 2 दिन के बाद से 7 नवंबर टू 22 नवंबर, इसके बीच में ट्रांसफ़र फॉर्म का रेंडमाइजेशन टेक्निक चालू रहेगा। आप फॉर्म खुला रहेगा, उस फॉर्म में आपको इस डेट में भर देना। और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, जो आपका खलबली वाला क्वेश्चन है यही है, ट्रांसफ़र चाहिए, स्टार्ट जैसे ही करेंगे यस या नो, ये पहला क्वेश्चन है। तो जो लोग चाहते हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले, और जो नहीं चाहते हैं उसके लिए क्या आपके चाहने नहीं चाहने से होने वाला है, देख लीजिए। मैं एकदम बिल्कुल डिटेल में बता दे रहा हूँ। यदि चाहिए तो 1 नंबर दबाएं और ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो 2 नंबर दबाएं। ऐसा आपको बार बार सुनने को मिलता है ना, कस्टमर केयर से कभी कभी आता है, बात करने के लिए 1 दबाएं, आगे की जानकारी नहीं चाहिए तो 2 दबाएं। ऐसे इधर है, ट्रांसफ़र चाहिए 1 दबाएं, एस कीजिए। और जब एस दबाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम 10, ठीक है। नो दबाएंगे तो उससे भी मज़ेदार बटन आने वाला है। नो दबाएंगे तो इसमें भी नो दबा करके आपको नो पे सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सॉरी, चलिए, ऑप्शन सबमिटेड, एस पे या नो पे। चाहिए तो आपके लिए ऑप्शन खुलेंगे, नहीं आपको चाहिए ट्रांसफ़र, लॉगिन आईडी से जाएंगे और ऑप्शन को नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसा मैसेज दिया गया, हड़बड़ाए नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो यस दबाने वाले हैं उसके लिए 3 ऑप्शन मिनिमम। डेट तो पता चल गया आपको कि 7 नवंबर से शुरू होने वाली है, 22 तक चलेगी। फिर उसके बाद रेंडमाइजेशन टेक्निक की प्रक्रिया चालू रहेगी और जल्द ही ट्रांसफ़र का काम हो जाएगा। देखिए, आपके लिए ना ट्रांसफ़र के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु 1 से लेकर के 21 पॉइंट है इसमें, 1 से 21 तक। आराम से पढ़ते रहिए, आपके पास लेटर पहुंच गया होगा। हाँ, थोड़ी शॉर्ट में जानकारी चाहिए तो फिर आगे बढ़ते। 1 से 21 में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार रहेगा ना, मैं बता दूंगा। पहला पॉइंट में क्या है, पहला जो है वो है कि कैसे भरा जाएगा, किन किन ऑप्शन को चुनना है, कहाँ कहाँ 3 से 10 ऑप्शन क्या है, 7 वाला क्या है, पंचायत है, ब्लॉक है, नगर पंचायत है, या फिर आपका अनुमंडल है, डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह वाले ऑप्शन पहला वाला में। स्थानांतरण ये पदस्थापन है तो क्या क्या करना है, कैसे पोर्टल पे जाना है, कैसे भरना है, चाहिए तो, ठीक है।
दूसरा जो पॉइंट दिया गया है इसमें भी पॉइंट वाइज बने हैं स्थानांतरण, इसमें है विद्यालय आवंटन, यानी पहला काम जो कर दिए तो दूसरा प्रोसेस में होगा कि आपको कौन सा विद्यालय मिलने वाली है, ठीक है, कौन सी जगह आपको मिला है वो दूसरा प्रोसेस। और तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट जो है कि मिलने के बाद आप जिस विद्यालय में पदस्थापना लेंगे, जहां आप जगह आपको मिला जाएगा, आवंटन किया जाएगा, वहां से आपको क्या दर्जा मिलेगा। सक्षमता पास के लिए स्पेशल दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में उस दिन से पेमेंट में बढ़ोतरी करके आपका मिलने वाला है, वो तीसरा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर 1 जो ऑप्शन है टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रेंडमाइजेशन टेक्निक में रहेगा। पहला जो है यू हैव टू लॉग इन विद द टीचर आईडी, टीचर आईडी देंगे, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। यदि आपने कुछ गलत कर दिया, बाद में करेक्शन करने के लिए भी समय दिया गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिए गए हैं लेक्चर में। तो टीचर आईडी से ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद अगला प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। वही क्वेश्चन 1, क्या ट्रांसफर आपको चाहिए, यस या नो। यस वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो वाले पे। यस वाले पे जो क्लिक करेंगे उसके लिए कुछ पहला तो ये प्रोसेस देख लीजिए। यस वालों के लिए टीचर आईडी से लॉगिन कर लेंगे, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और उससे आगे बढ़ जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है तीसरा वाला है, इसमें यस या नो, दूसरा ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसमें 1 से लेकर के 21 तक है फर्स्ट वाले में, जिसमें दूसरा इंपॉर्टेंट यस या नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चाहिए तो यस पे क्लिक करें, नहीं चाहिए तो दूसरा पे नो पे क्लिक करके यानी कि सबमिट बटन दबा दें। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर जो है, 10th नंबर बड़ा मजेदार है। शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी या तो स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसको प्राथमिकता दी गई है तो एक इलाके में मिल सकता है, ठीक है। और यस या नो वाले भी ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है यस या नो। आपके चाहने नहीं चाहने वाली ऑप्शन शायद देख लीजिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है 11th पॉइंट में दिया गया है, 11th पॉइंट में दिया गया है 3 और 4 यानी कम से कम पुरुषों के लिए 3, महिलाओं के लिए भी दिया गया कि 10 पंचायत भरेंगे। आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए कहाँ कहाँ जाएंगे, उसमें ऑप्शन खोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पुरुष शिक्षक के लिए भी दिए गए हैं मिनिमम 3 ऑप्शन, अब बढ़ते जाएंगे 7 तक, ठीक है। अगला ये रहा आपका ट्रांसफर विद्यालय आवंटन, जिसे फर्स्ट वाला पे चल गए। इसमें एक लिखा गया था पॉइंट नंबर कि जिनको यस नो वाला, नो के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा नहीं कि नहीं चाहिए तो क्या, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए वो नो बटन पे, सॉरी नो पे क्लिक करेंगे, उसमें बटन कुछ नहीं, ऑप्शन है नो पे, नो ऑप्शन पे जाएंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको ये मान लिया जाएगा कि आप अपने गृह जिला में हैं, यानी कि अपने घर के आसपास आप जॉब कर रहे हैं, अतः इसको मानते हुए आपको किसी अन्य जगह पे भेज दिया जाएगा। ये लिखा गया है आपका पॉइंट नंबर, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ पहला पॉइंट का 4th ऑप्शन, पहला पॉइंट का 4th ऑप्शन स्पष्ट दिया गया है। टीचर आईडी से इस शिक्षा कोश पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यदि विकल्प हाँ दिए तो आगे बढ़ेंगे, ऑप्शंस भरेंगे। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये नंबर 4th वाले ऑप्शन है, डरे नहीं। इसके काट के लिए ना तीसरा नंबर एक और ऑप्शन आने वाला है, तो अभी हड़बड़ाई नहीं। इसके काट के लिए जो नहीं भरेंगे उसको गृह जिला मान करके किसी अन्य जगह पे दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक जगह और दिया गया है आपके नोटिस में। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर में दिया गया था कि जिनके पति या पत्नी बिहार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब में हैं तो उनके लिए प्रेफरेंस है
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/10, 7/10 क्लियर हो गया, 5th नंबर भी क्लियर हो गया, नहीं देख लेते। अब अगला है विद्यालय आवंटन हेतु। पहला कर दिए कैसे आपको पोस्टिंग मिलेगा। दूसरा ए विभाग का काम है विद्यालय आवंटन हेतु रेंडमाइजेशन टेक्निक दी गई है, यानी ऑटोमेटिक नाम आपका फिल हो जाएगा अलग अलग कॉलम में, जहां मर्जी वहां आपका प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। तीसरा दिया है पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं चौथी, यानी जो आपने ऑप्शन दिया है पहला, भाग्यवश यदि आपको अच्छा भाग्य वाले हैं तो मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि थोड़ी दुश्मनी चल रही है तो फिर दूर चले जाएंगे। आपका तकदीर बढ़िया है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में, नहीं तो दूसरी वाली में, नहीं तो तीसरी, इसी से करते करते 10वीं। और जरूरी नहीं है कि 10 वाले ऑप्शन तक ही रह जाएंगे सीमित, उसके बॉर्डर लाइन, आसपास के बॉर्डर लाइन में भी आपको मिल सकता है यदि जगह नहीं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि ट्रांसफर पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। देखिए 5th नंबर में यह प्रक्रिया, 5th नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉरी, प्रक्रिया जारी रहेगी, तो यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सबका प्रोसेस ट्रांसफर ना हो जाए। लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका सेकंड का 6th नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो दिसंबर 24 यानी कि इसी में 3rd से 4th वीक तक विभाग जो है सब काम कर लेंगे, 3rd से 4th वीक तक। और 3rd पॉइंट में है, पहला पॉइंट आपका था क्या प्रोसेस है, 2nd पॉइंट में विद्यालय आवंटन हेतु, और 3rd पॉइंट आपका जो है कि जनवरी 25 यानी कि अगले साल 1st वीक में दिया गया है। तीसरा पॉइंट का दूसरा नंबर में है सक्षमता उत्तीर्ण विद्यालय में, सक्षमता उत्तीर्ण जो पास हो चुके हैं उनके लिए है विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बताया गया था आपके लिए जरूरी, एक पॉइंट और भी मजेदार दिया गया है, लग रहा है कहीं पे आपका छूट रहा है क्या। एक पॉइंट दिया गया है, मैं इसको पढ़ देता हूं जोर से। जस्ट अ मिनट, चलिए ओके क्लियर हो गया। मैं इस पॉइंट को फिर से दोबारा पढ़ देता हूं। वो आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट दूसरा का 5वां, जैसे मैंने बताया था कि नहीं भरने वाले जो नहीं बटन दबा रहे हैं, सॉरी नहीं ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि नहीं वालों के लिए भी एक नीचे एक ऑप्शन दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, दूसरा का 5वां आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें स्पष्ट दिया गया यह प्रक्रिया स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। यह प्रक्रिया यानी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है ट्रांसफर हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक, आवेदन करने वाले शिक्षक यानी कि नहीं करने वाले के लिए थोड़ा सा सस्पेशन है, वो आप पे मैं छोड़ देता हूं। तो आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने साथियों से संपर्क कर लीजिए, बातें कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए। सो ऑल द बेस्ट। यदि कोई कुछ क्वेरीज हैं कृपया करके ज़रूर बताइएगा। मोस्ट वेलकम, आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।